कितनी खूबसूरत दुनिया है, काश इसे करीब से देख सकूं। शहजादी अपने कमरे से बाहर निकलती है और गार्डन की तरफ जाने लगती है। ये बाग किसी ख्वाब जैसा लगता है जो कभी ख़त्म ना हो। शहजादी बाग में घूमने लगती है और धीरे धीरे गाने और रक्स करने लगती है। वो पुरजोश तरीके से रक्स करती है। शहजादी बाग के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होती है और खूब इंजॉय करती है। शहजादी बाग में घूमने जाती है और उसे वहाँ पर प्रिंस एडवर्ड मिलता है। प्रिंस एडवर्ड तो जैसे हमारी शहजादी का दीवाना ही हो गया हो। वो जहाँ जाती है वो उसके पीछे जाता और उसे ही देखे जा रहा होता बार बार। वो दोनों अब एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान चुके थे और हंसी मजाक करने लगे थे। दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत सा कैंडल लाइट डिनर किया। शहजादा शहजादी के साथ अभी और वक्त गुजारना चाहता था। यूं मानो कि जैसे उन दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में प्यार हो गया हो। प्रिंस एडवर्ड की तो बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी और वो बार बार शहजादी को अपने साथ रुकने पर इसरार कर रहा होता है। शहजादी उसकी ये मोहब्बत देखकर उसके गले लग जाती है। इतनी देर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के बाद शहजादी शहजादे से कहती है कि उसे अब घर के लिए निकलना होगा, लेकिन वो कहती है कि आज घर जाना इतना भारी क्यों लग रहा है। घर पहुंच जाने के बाद भी शहजादी ही मन में प्रिंस एडवर्ड को ही याद कर रही होती है। वो जहाँ जाती है वो हर वक्त उसे ही याद करती रहती है और उसे उसकी यादों में खोया हुआ महसूस करती है। लेकिन दुख की बात ये होती है कि राजा शहजादी का रिश्ता कहीं और तय कर देता है। शहजादी को प्रिंसेस एडवर्ड के साथ गुजारे हुए वो तमाम लम्हात याद आने लगते हैं। बाबा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब कुछ नहीं हो सकता लड़की। शहजादी जब दुल्हन बनकर स्टेज पर आती है तो वो हैरान रह जाती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रिंस एडवर्ड ही होता है। शहजादा कहता है कि मेरा घर तुम्हारी बाहों में ही तो है। आखिरकार अब कोई फासला नहीं रहा हमारे दरमियान। तुम्हारा साथ तो हमेशा भी कम लगता है। शहजादे और शहजादी की शादी की तैयारियां की जाती हैं और खूब पुरजोश तरीके से उनकी शादी होती है। जब दिल एक दूसरे को चुनते हैं तो तकदीर भी सुन लेती है।